एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। वैसे देखा जाए तो आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, एक्सपायरी काफ़ी अच्छी रही और लास्ट में तो आपने देखा होगा आधे घंटे में कि 3 बजे के बाद मतलब करीब जो नियरेस्ट नियरेस्ट इन द मनी और जस्ट आउट द मनी एक स्ट्राइक प्राइस थी, कुछ 4-5 रुपये लो तक गई थी, 70 रुपीज़ तक गई है। सो दिस इज़ व्हाट ट्रेडिंग इज़, किसका लॉस किसका प्रॉफिट हुआ होगा। आई होप आपने पैसे बनाए होंगे कुछ। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल वीडियोज़ गाइज। सो अभी बात करेंगे नए आई की, तो कि नया आई आने वाला है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड का। तो चलिए गाइज आई डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 21 अगस्त 2024 से लेकर 23 अगस्त 2024 तक है। मतलब गाइस कल से, आज 20 तारीख है, कल से ये आईपीओ मतलब चालू हो रहा है। तो आप चाहो तो सोच सकते हो। सी गाइस, मतलब कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट सो गाइस फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 195 रुपये से लेकर 206 रुपये पर शेयर है गाइस। लॉट साइज़ 72 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ जो है वो 1,04,25,243 शेयर्स है। करीब 214,76,00,000 रुपये कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से मतलब 58,25,243 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 120 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी बचे जो 46 लाख शेयर्स है वो OFS मतलब ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, जिससे कंपनी 94,76,00,000 रुपए कलेक्ट करेगी गाइज। सो यहाँ पे जो ऑफ़र फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट होंगे वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे और फ्रेश इश्यूज़ के जो 120 करोड़ है वो जाएंगे सीधे सीधे कंपनी के अंदर यूज़ के लिए, मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन, जो भी बिज़नेस के रिलेटेड उनको जहाँ पर भी ग्रोथ के लिए यूजेबल होगा वहाँ पे वो यूज़ करेंगे मैनेजमेंट कंपनी। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है 26 अगस्त 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 27 अगस्त 2024 को है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 27 अगस्त 2024 है। लिस्टिंग डेट 28 अगस्त 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 23 अगस्त 2024 है गाइस। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो BSE NSE पे गाइस होने वाली है। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 3,58,16,500 है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 4,16,41,743 है। सो आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करेंगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ़ शेयर्स मिलेंगे। अब रिटेल कैटेगरी में ऑफ कोर्स मिनिमम 1 लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 72 शेयर्स आ जाएंगे, 14,832 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 936 शेयर्स आ जाएंगे, 1,92,816 रुपये आपको देने पड़ेंगे। एंड अकॉर्डिंग गाइस एज मतलब SHNI में मिनिमम मैक्सिमम की लॉट साइज़, कितने शेयर्स आएंगे, पैसे कितने लगेंगे, और BHNI में भी मिनिमम कितने लॉट अप्लाई कर सकते हो, शेयर्स कितने आएंगे, पैसे कितने लगेंगे, जो आपको मतलब यहाँ पर दिख रहा होगा। और वैसे बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा HNI का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। एंड SNB जो है वो स्मॉल एंड बिग के हिसाब से कैटेगरी डिवाइड करी गई है अलग अलग। एंड यस गाइस, यहाँ पर ये मत समझना कि मतलब जो अमाउंट है वो मतलब जैसे कि SHNI में मिनिमम 2,07,648 रुपये चाहिए, तो ऐसा मतलब लग सकता है, डेफिनेटली बात है कि किसी को कि यार ये तो 2 लाख रुपए तो कोई ठीक ठाक सा रिटेल इन्वेस्टर होगा तो वो भी 2 लाख रुपए तो दे सकता है, तो क्या वो भी HNI में काउंट हो जाएगा? तो गाइस मैं बताना चाहूँगा ऐसा नहीं होता है। HNI की जो मतलब वैल्यू काउंटिंग जो होती है वो मतलब जो कैटेगरी दी जाती है तो उनकी कुछ इनकम बेस्ड होता है और वो करोड़ में अमाउंट होता है गाइस। तो जिसकी इनकम जो है वो करोड़ में है, और करोड़ माने 1 करोड़ ऐसे नहीं, मतलब करोड़ों वाली बात है। तो उस हिसाब से उसकी कैटेगरी बनाई जाती है और SNB भी उसी हिसाब से होता है। अब रिजर्वेशन QIB शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। एंड NII HNI शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर है गाइस। और प्रमोटर्स यहाँ पर अजय बालीराम सावंत, जय मनहरलाल शाह, उमेश, नवनीत लाल शाह एंड उज्ज्वल अरविंद म्हात्रे
जो कि कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 97.96% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू यहाँ पर नहीं दी गई है। सो अब गाइस बिज़नेस की बात करें कि कंपनी का मोटा मोटी बिज़नेस क्या है, तो उसकी ब्रीफ आइडिया ले तो 1997 से इनकॉर्पोरेटेड है गाइस। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इज़ अ फास्ट ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर हेडक्वार्टर्स इन मुंबई. The company has developed extensive knowledge to create products and solutions for specific areas within its business verticals. सो बेसिकली गाइस IT बेस्ड कंपनी है, IT रिलेटेड सॉल्यूशंस देती है, 1997 से इनकॉर्पोरेटेड है। एंड गाइस मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। अब जो उनके एरियाज़ है जो वो एक बार देख ले दे रहे हैं तो कि IT इंफ्रास्ट्रक्चर products and solutions include data center solutions and end user computing. IT enable services में आता है। services include managed services, multi vendor support services, IT facility management services, network operations center services, security services and renewals. और तीसरा क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज, तो उसमें भी मतलब सर्विसेज इंक्लूड माइग्रेशन ऑफ वर्कलोड फ्रॉम डाटा सेंटर्स टू क्लाउड। तो गाइज ये कुछ सारी टाइप की सर्विसेज कंपनी देती है। और कंपनी जो है वो मतलब बेसिकली जो है 1997 से कंपनी एस्टेब्लिश्ड है। और IT बेस्ड के जो सॉल्यूशंस है मतलब IT सॉल्यूशंस, फिर स्पेसिफिकली इंफ्रास्ट्रक्चर IT का होगा, IT एनेबल सर्विसेज, क्लाउड डेटा एंड मैनेजमेंट, तो ये सारी कुछ सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है गाइस। और साथ में ये सारी और कुछ डिटेल्स दी गई है कि कंपनी के कुछ क्लाइंटल बेस जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो कि क्लाइंटल में अगर देखेंगे तो ब्लू चिप कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, वसई जनता सहकारी बैंक लिमिटेड एंड वसई विकास सरकारी बैंक लिमिटेड, इंटीग्रियोन मैनेज सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, मसगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स मुंबई एंड डी डेकोर्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सारी कुछ कंपनीज़ है जो कंपनी के क्लाइंटल बेस है, उसमें से काफ़ी सारी रेप्यूटेड माने थोड़े उनके स्टॉक्स भी मार्केट में अवेलेबल है। सो उस हिसाब से देखा जाए तो वैसे कंपनी का मतलब बिज़नेस प्रोफाइल जो है वो एक डिसेंट लेवल पे है। साथ में कंपनी कुछ ISO सर्टिफिकेशन है। यस मुंबई बेस्ड कंपनी है, वो तो हमने देखा ही। साथ में सेल्स एंड सर्विस ऑफिस आर लोकेटेड इन वेरियस सिटीज़ इन इंडिया, जैसे कि नवी मुंबई, पुणे इन महाराष्ट्र, अहमदाबाद गुजरात, ऐसा मतलब अहमदाबाद गुजरात में, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु जो कि कर्नाटका में, और चेन्नई तमिलनाडु। तो सारी जगह पर उनकी ऑफिसेज़ है। और साथ में कंपनी के पास 1482 एम्प्लॉयज़ की टीम है परमानेंट, जून 30, 2024 के हिसाब से। सो अब गाइज मोटा मोटी कंपनी बिजनेस क्या जनरेट कर पाती है उसके बारे में देखें तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 24 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। सारे फिगर करोड़ में है। तो चलिए मतलब कंपेयर करते हैं कि कंपनी ने 3-4 साल में क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। तो 31 मार्च 2021 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 112 करोड़ रुपए के आसपास थी, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 में 311 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। रेवेन्यू 248 करोड़ रुपए से बढ़कर 606 करोड़ रुपए के आसपास हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 13 लाख था सिर्फ, जो बढ़कर 41 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 61 करोड़ रुपए से बढ़कर 175 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 44 करोड़ रुपए से बढ़कर 138 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो 9 करोड़ रुपए से कम होकर 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है गाइज। सो गाइज वैसे बेसिकली कंपनी का अगर फाइनेंशियल्स देखें तो काफ़ी डिसेंट लेवल पे है। मतलब कंपनी का बिजनेस एक अच्छे तरीके से कंपनी ने प्रोग्रेस किया है 3-4 साल में। सो दैट इज़ अ गुड पार्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है। एंड येस ऑफ कोर्स आपको एक पता होगा कि आपने अगर आप मतलब थोड़ा मोटा भी आपको लॉन्गर एक्सपीरियंस है ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि ये ITs है वो सारी मतलब कुछ जैसे केमिकल सेक्टर्स है, IT सेक्टर्स होते हैं, IT में भी कुछ पार्ट्स होते हैं। तो मतलब हार्डवेयर में ले लो, सॉफ्टवेयर में ले लो, कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के रिलेटेड, बट मोर ओवर IT सेक्टर्स है।
तो वो एवरग्रीन मतलब सेक्टर्स में माना जाता है। कुछ ना कुछ एक एवरेज डिसेंट रिटर्न्स नॉर्मली आपने देखा होगा कि कंपनीज अगर डिसेंट है, अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो दे ही देती है। बहुत कम कंपनी होगी जो शायद इतना परफॉर्म नहीं कर पाती होगी। सो एक वो भी एक एड ऑन पॉइंट है। साथ में कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे है ही, कंपनी के क्लाइंटल बेस भी अच्छे है गाइस। एंड यस, कंपनी लेकिन बहुत छोटी है, मतलब माइक्रो कैप टाइप की है। 1,000 करोड़ का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है गाइस। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 857 करोड़ रुपए के आसपास का है। बट नेवर द लेस कभी ऐसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पास्ट में बन चुके हैं जो एक टाइम की बड़ी कंपनी आज छोटी बन चुकी, छोटी कंपनी बड़ी बन चुकी। तो ऐसे उथल पुथल बहुत सारी चीज़ें मार्केट में होती रहती है। द की पॉइंट इज़ कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट, उनके इरादे क्या है, किस तरह से आगे प्रोग्रेस कर रही है और ऑन ईयर बेसिस पे क्या बिजनेस जनरेट कर पा रही है, कितने कंसिस्टेंटली प्रोजेक्ट है। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है। डेट क्या है, प्रमोटर्स होल्डिंग क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उसके अलावा भी जो आपको देखनी पड़ती है। तो वो एक डिसेंट लेवल पे हो रहा है तो डेफिनेटली परफॉर्म बहुत अच्छे से करती है कंपनी फ्यूचर में। सो अब आर देखेंगे 27.26%, आर ओ सी 28.42, आर एन डब्ल्यू 23.64, पी बी वी 4.21, पैट मार्जिन 6.87 है। ई पी एस प्री आई पी ओ 11.57, पोस्ट आई पी ओ 9.95, पी एक्स प्री आई पी ओ 17.8, पोस्ट आई पी ओ 20.7 है गाइज। और ये नोट जो है बेसिकली ई पी एस उन्होंने प्री आई पी ओ एंड पोस्ट आई पी ओ कैलकुलेट किया है, जिसके बारे में बताया है। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब आई पी ओ लाने के रीजंस, तो कि एक्विजिशन ऑफ ऑफिस प्रीमाइसिस एट नवी मुंबई सिचुएटेड एट यूनिट नंबर 1201, 2, 3, 4 respectively, which are situated at Plutonium Business Park, Trans Thana Creek Industrial Areas, Turamb, MIDC District, Thane, Navi Mumbai. फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, जिसके अंदर कुछ 3 रीजंस दिए हैं। परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर सेटिंग अप नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नवी मुंबई में, परचेज ऑफ इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस टू ऑफर डिवाइस एज सर्विस ऑफरिंग, और साथ में जनरल कॉरपोरेट पर्पस। सो गाइज ये कुछ 3 मेजर रीजंस दिए हैं कंपनी ने IPO लाने के लिए। सो जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर गाइज, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। यस, कंपनी की वैसे प्रोफाइल अच्छी है, पुरानी कंपनी है, हाँ मतलब माइक्रो कैप कंपनी है। तो यस मतलब उस हिसाब से थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो है वो बढ़ जाता है गाइस। अदर देन कंपनी के क्लाइंट बेस, बिजनेस, जो 3-4 साल के जो फाइनेंशियल्स देखा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लस पॉइंट है। अब साथ में मार्केट भी आप देख रहे हो पिछले 3 दिन से एक थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग दे रहे हैं, तो मार्केट वापस थोड़ा नया हाई लगाने की कोशिश कर रहा है। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। एंड यस गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।